Hello learners, my name is Ankur and today we are going to start a topic. See, before this I have basically given many topics, means I have been teaching many topics, but this topic is very prominent. The name of this topic is teaching principle. ये topic काफी important है and it is also asked in many exams like DSSB, KVS and especially in special educator exams as well as in primary teacher exams as well. So right now we are starting this topic without wasting any time, and moreover let me tell you I would be explaining the basics and even the entire content, but if is there any doubt remains left in your mind, you can just do me the comment uh, chat in the comment box. So right now we are starting teaching principles by Ankur sir. So right now we are moving ahead after this. See, teaching principle होता क्या है? टीचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है कि टीचिंग करने के जो सिद्धांत होते हैं उसको कहते हैं टीचिंग प्रिंसिपल. वाई इट इज इम्पोर्टेंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, बेसिकली जब हम टीचिंग करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आवर डी.एड, बी.एड, वट एवर वी हैव डन आफ्टर कंप्लीटिंग दैट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन और बैचलर ऑफ एजुकेशन, उसमें टीचिंग प्रिंसिपल का एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल रहता है, प्रोमिनेंट रोल रहता है. नाउ मूविंग अहेड आफ्टर दिस, सी व्हाट डू वी हैव आफ्टर मूविंग आफ्टर दिस, वी आर मूविंग अहेड. सी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग गाइड एजुकेटर्स इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन. जो सिद्धांत होते हैं जो टीचिंग गाइड के, ये एजुकेटर्स को ये डिजाइन करते हैं और लागू करने में भी मदद करते हैं इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन में. दीज प्रिंसिपल्स आर ग्राउंडेड इन एजुकेशनल थ्योरी. और ये जो प्रिंसिपल होते हैं इनका मेन ग्राउंड क्या होता है? एजुकेशनल थ्योरी एंड रिसर्च और शोध में. एंड एम टू एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट. मतलब ओवरऑल ये बात बताया गया है कि ये जो सिद्धांत होते हैं ना, ये हमारे ओवरऑल रिसर्च में, एजुकेशनल थ्योरी में, सभी में एक तरीके से प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं ताकि बच्चों का जो अनुभव है वो बढ़ सके. अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं. तो प्रिंसिपल मतलब क्या है? इसके सिद्धांत के क्या, जो शैक्षिक सिद्धांत के क्या प्रिंसिपल, वो एक एक करके पढ़ते हैं अभी. प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, मतलब सर्टेन एम. टीचिंग शुड स्टार्ट विद डेफिनेट एम. इसका जो टीचिंग का जो शैक्षिक पद्धति होती है उसका एक डेफिनेट एम होना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेट एम द टीचर माइट गो एस्ट्रे. एस्ट्रे का मतलब होता है मिसलीड. मिसलीड, अगर टीचर उसको ढंग से नहीं पढ़ाता है या अगर उसको सेशन को या लेसन को प्रॉपर तरीके से एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं देता तो वो मिसलीड कर सकता है, मतलब अपने पाथ से वो हट सकता है. हिज टीचिंग माइट बैक कोहेरेंस एंड डेफिनेटनेस. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, टीचिंग इज इनफेक्टिव. जो शैक्षिक है वो इनफेक्टिव रहती है, मतलब उसका कोई असर नहीं रहता इफ द स्टूडेंट डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द लेसन. मतलब अगर आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो, पीपल को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, अगर उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो उसका क्या फायदा होगा? लर्निंग बिकम्स एक्टिव एंड क्विकर इफ द स्टूडेंट इज मेड एक्टिव फिजिकली एज वेल एज मेंटली. लर्निंग हमेशा तभी अच्छे तरीके से काम करती है जब स्टूडेंट जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकली, मतलब फिजियोलॉजिकल दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से, मेंटल दृष्टि से. प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज एंड एंटरिंग बिहेवियर, द मेन पर्पज ऑफ एनी एक्ट ऑफ टीचिंग इज टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. सभी टीचिंग का ये मेन उद्देश्य रहता है कि जो बच्चों के जो बिहेवियर में डिजायर्ड चेंज, मतलब सफिशिएंट चेंज ला पाए. टू अचीव दिस एंड द टीचर मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द एंट्री बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. और इसको अचीव करने के लिए बच्चों में एक तरीके से सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड करनी बहुत जरूरी है ताकि उनके जो एंट्री उनके जो बिहेवियर में वो नॉलेज ग्रैस्प हो पाए. अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, स्टूडेंट डिफर इन देयर एटीट्यूड. स्टूडेंट डिफर करते हैं एटीट्यूड में, एबिलिटीज में, योग्यताओं में, एप्टीट्यूड में, इंटरेस्ट में, अचीवमेंट्स में, एम्स में, एम्बिशन में और एस्पिरेशन में. देयरफॉर टीचिंग शुड मेक एडिकेट प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस. इसलिए टीचिंग हमेशा एडिकेट प्रोविजन बनाती है बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस सेट करने में. प्रिंसिपल ऑफ प्यूपिल सेंटर्डनेस, टीचिंग शुड बी प्यूपिल सेंटर्ड. मतलब जो शिक्षा पद्धति होनी चाहिए वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो टीचर ओरिएंटेड होनी चाहिए. द नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड एस्पिरेशन ऑफ द स्टूडेंट शुड बी गिवन ड्यू इंपोर्टेंस इन टीचिंग. मतलब बच्चों की आवश्यकता, उनका इंटरेस्ट, उनकी योग्यता और उनके एस्पिरेशन को मद्देनजर रखते हुए टीचिंग हमेशा कंडक्ट करनी चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने अनुभवों से भी एक तरीके से हमें नजर में आना चाहिए. फॉर इफेक्टिव टीचिंग अ टीचर शुड लिंक द न्यू नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस. इफेक्टिव असरदार टीचिंग के लिए जो शिक्षक होता है उसको
नॉलेज ऑफ स्टूडेंट के ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस एक्सपीरियंस के ध्यान में रखते हुए नई नॉलेज देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ा रहे हो जिसका पिछले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल अनइफेक्टिव रहेगी। इट विल मेक द टीचर प्रोसेस इजी फ्रॉम स्टेबल एंड सेफ, और इसके कारण जो टीचिंग प्रोसेस होती है वो स्टेबल, स्थिर रहती है, सेफ रहती है, यानी सुरक्षित रहती है। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। Psychological principle teaching are those principles which make teaching stimulating and effective by taking into account the psychology of the child. साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो टीचिंग के होते हैं वो सिद्धांत होते हैं जो टीचिंग को स्टिमुलेटिंग बनाते हैं, उसको असरदार बनाते हैं, बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चों के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। अ चाइल्ड लर्न्स क्विकली, एक बच्चा आसानी से सीखता है, इफ ही गेट्स फीडबैक, अगर उसको फीडबैक मिलता है और रीइंफोर्समेंट मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन की फॉर्म में हर स्टेप। प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग सेल्फ लर्निंग। इसमें क्या है, द टीचर शुड इनकलकेट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, बच्चों को एक तरीके से इनकलकेट देनी चाहिए सेल्फ स्टडी की, उनको हैबिट प्रोड्यूस करनी चाहिए उनकी सेल्फ स्टडी करने की। इंडिपेंडेंट वर्क मतलब खुद काम करें, सेल्फ लर्निंग खुद काम एक तरीके से सेल्फ लर्न करें अमंग द स्टूडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट फॉर दिस पर्पस। और इसके लिए बच्चों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको प्रॉपर अवसर देने चाहिए, उनको प्रॉपर उद्देश्य देना चाहिए। इंपॉर्टेंस गाइडेंस फॉर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। टीचिंग प्रिंसिपल प्रोवाइड एजुकेटर्स विद अ फ्रेमवर्क फॉर डिजाइनिंग एंड डिलीवरिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन। जो पढ़ाई के जो शैक्षिक जो सिद्धांत होते हैं वो एजुकेटर्स के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं जिसकी मदद से वो लेसन को इफेक्टिव तरीके से डिलीवर कर पाए। They serve as guidelines to help teachers structure lesson, set learning objective, choose appropriate instructional method। ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को प्रॉपर चूज करने में भी मदद करते हैं। एनहेंस्ड लर्निंग आउटकम। इसका क्या उद्देश्य रहता है, बाय फॉलोइंग साउंड टीचिंग प्रिंसिपल एडुकेटर्स कैन क्रिएट अ पॉजिटिव एंड एंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। जो एजुकेटर्स होते हैं पॉजिटिव और लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दिस इन टर्न कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इम्प्रूव्ड लर्निंग। और इसका क्या योगदान रहता है कि बच्चों की एक तरीके से शिक्षा बढ़िया हो जाती है, स्टूडेंट्स का आउटकम्स अच्छा रहता है रिजल्ट का, और उनको सब्जेक्ट नॉलेज में भी बेहतरी समझ आती है, डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है। इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कैटरिंग टू द डाइवर्स नीड ऑफ स्टूडेंट। जो शैक्षिक सिद्धांत होते हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि कक्षा में आपको पता है अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह की उनमें एप्टीट्यूड होता है, तो उनको सभी एज ग्रुप्स के बच्चों को, सभी मेंटल ग्रुप के बच्चों को एक तरीके से कैटर करता है। दिस लीड्स टू द इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, और इसके कारण इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसके कारण एडुकेटर्स होते हैं वो एकोमोडेट करते हैं लर्निंग स्टाइल को, एबिलिटीज को और बैकग्राउंड। आगे बढ़ते इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब आपको पता है एक ऐसी कक्षा जिसमें बच्चे एंगेजमेंट ही नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है कि वो एक अच्छी क्लास हो पाएगी? नहीं, कभी नहीं हो सकती। इफेक्टिव टीचिंग प्रिंसिपल एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक अच्छी टीचिंग प्रिंसिपल का क्या उद्देश्य रहता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, बच्चे उसमें एक तरीके से एंगेजमेंट दिखाए, इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो, यानी संप्रेषण साफ स्पष्ट हो, रेलेवेंट कंटेंट कैप्चर स्टूडेंट इंटरेस्ट। अगर कंटेंट सटीक होगा तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। कई बार ऐसा होता है, जनरली स्कूल्स में भी ऐसा होता है, टीचर पढ़ाता जाता, बच्चे एक तरीके से उनका ध्यान नहीं होता, तो क्या आपको लगता है ये अच्छा होगा, ये एक अच्छी क्लासरूम चल रही है, कंडक्टिंग क्लासरूम चल रही है? नो। मेकिंग द लर्निंग प्रोसेस मोर एंगेजिंग एंड एंजॉयबल, जिसके कारण जो लर्निंग प्रोसेस ज्यादा एंगेजिंग हो, ज्यादा एंजॉयबल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। टीचिंग प्रिंसिपल गाइड एडुकेटर्स इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल क्लासरूम एटमॉस्फेयर। टीचिंग प्रिंसिपल इस तरीके से होने चाहिए ताकि ये एडुकेटर्स को गाइड करे पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल क्लासरूम एटमॉस्फेयर के लिए, जिसमें फेयर डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज हो, एनकरेजमेंट कंट्रीब्यूट हो, और ताकि सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो जिससे ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस बेहतरीन बन जाए। प्रमोशनल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है एक तरीके से डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी एक समस्या का समाधान कई पहलुओं से देखना, उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। मैंने टीचिंग प्रिंसिपल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। बहुत सारे जो टीचिंग प्रिंसिपल होते हैं वो महत्वता देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे, ताकि जो एडुकेटर्स हैं वो एक तरीके से इनको लागू कर पाए और एनालाइज कर पाए, इंफॉर्मेशन को संश्लेषण कर पाए, सूचनाओं का, एजम्पशन का, और डेवलप कर पाए अपनी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का प्रमोशन करना चाहिए बच्चों के
अंदर, ताकि वो एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल उनके अंदर डेवलप हो जाए। फिर आता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। टीचिंग प्रिंसिपल प्रमोट अ कल्चर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट एमंग एजुकेटर। टीचिंग प्रिंसिपल जो प्रमोट करते हैं रिफ्लेक्शन कल्चर का, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है एडुकेटर्स में, रेगुलरली इवेलुएटिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस, सीकिंग फीडबैक, मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। मतलब एक तरीके से ये बताया गया है कि कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब आपको पता है कि एक बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसमें अगर इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा तो आपको लगता है कि जो आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी है वो इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब आप अगर आप ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ाओगे, अगर उनमें इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा, तो एक तरीके से हमारा मेजरमेंट का एक डिवाइस हो गया कि बच्चों में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो मतलब आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजी फेल हो रही है। मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। साउंड टीचिंग प्रिंसिपल इंक्लूड स्ट्रेटेजीज फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स एंड बिल्डिंग देयर कॉन्फिडेंस। साउंड टीचिंग प्रिंसिपल क्या करते हैं, स्ट्रेटेजीज बिल्ड करते हैं जिससे बच्चों को एक तरीके से अभिप्रेरणा मिलती है, उनमें कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास डेवलप होता है, वो अपने अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, अपनी जो सफलताओं को पहचान पाते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को प्रोवाइड करते हैं और फोस्टर करते हैं पॉजिटिव क्लासरूम एटमोस्फेयर, कंट्रीब्यूट टू द स्टूडेंट मोटिवेशन टू लर्न। ये बात आती है मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। टीचिंग प्रिंसिपल टॉपिक थोड़ा छोटा था, बट इसमें एक चीज आपको बताऊं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंशियल ऑर्डर में आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये सीटेट में, टीजीटी लेवल में, सीटेट के प्राइमरी टीचर में, जो सीटेट के डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस में, एमआरएस में, और आपके दूसरे एग्जाम फुल में भी काफी हेल्पफुल रहेगा, साइकोलॉजी के एग्जाम में भी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें मैंने टीचिंग प्रिंसिपल्स को कवर किया। मैं इसी प्रकार एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और दूसरे वीडियोस को अपडेट करता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। प्लीज़ इस मेरे चैनल को जितना हो सके ज़्यादा शेयर कीजिए। आई वुड ऑल्सो फील मोटिवेटेड and I would also give good content in the upcoming future. So please share this video to the maximum number of the students and moreover teachers. Thank you. Have a good day. मिलेंगे next video.